चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। आज के जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर डे 2। तो सीन ये है कि सबसे पहले तो ये था कि मैंने सोचा था आपको बताऊं कि एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे डाउनलोड करते हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो पे डाउनलोड करने के बाद हम उसको कैसे इंस्टॉल वगैरह करते हैं। बट बात वही है कि ये तो आपके सेटअप आपका इंस्टॉल है, डाउनलोड है, तो इस वजह से मैं उसके ऊपर फोकस नहीं करूँ। आज हम जो स्टार्ट करेंगे, कल जैसे कि मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेक्चर बताया था, एस टी के क्या होता है, आई डी ई क्या होता है, एन डी के क्या होता है, उसके थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आपको बताया था और कुछ स्लाइड्स के हवाले से मैंने आपको बताया था। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट क्रिएशन। प्रोजेक्ट हम कैसे बनाते हैं और उसके अंदर अंदर इंशाल्लाह साथ साथ मैं आपको चीज़ें बताता रहूँगा कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है और क्या चीज़ें हम साथ साथ खोलें। देखें, आप जब कभी अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा, नहीं तो आपको डायरेक्ट वो कोड पे लेके जाएगा। मैं उस तरीके से भी आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाने का तरीका बताऊंगा और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ओपन करने का तरीका भी बताऊंगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हम ओपन वाले प्रोजेक्ट पे जाते हैं कि हमने कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसको ओपन करना है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने प्रोजेक्ट जो आपका प्रोजेक्ट जहाँ पे आपने एक गिटहब से उठाओगे तो जिप फाइल होगा, उसको अनजिप किया होगा आपने, या आपने अगर एंड्रॉयड अब आपके किसी दोस्त ने आपको भेजा है तो वो भी जिप करके भेजेगा, या आपका अनजिप वाली फाइल है आपका जहाँ पे आपको ये, क्योंकि ये तो आपको पता होगा कि आपने कहाँ पे सेव किया है। उधर जाओगे आप, मिसाल के तौर पे यहाँ पे जी आपके वो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे जी जाके उसको क्लिक करोगे और ओके पे क्लिक कर दोगे। एंड देन क्या होगा कि ये ओके पे क्लिक करके एक और परमिशन मांगेगा कि ट्रस्टेड प्रोजेक्ट है, यस आप डन कर देना। फिर उसके बाद वो आपसे मांगेगा एक और ऑप्शन आएगा, ओके कर देना। तो वो क्या होगा कि आपका ग्रेडल बिल्ड होके जो भी टाइम लगना होगा लगेगा, एंड देन उसके बाद आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। लेट्स सपोज आपने अब न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जो कि आप चाहते हो कि यार वो अच्छा प्रोजेक्ट हो। तो क्या है कि जी अब यहाँ पे ऐसे है कि आपके पास ना कन्फ्यूजन आपको हो सकती है। एक है एम टी एक्टिविटी और एक है एम टी व्यू एक्टिविटी। हम जब भी एप्लीकेशन अपनी बनाएंगे वो होगा एम टी व्यूज़ एक्टिविटी के ऊपर बनाएंगे। हमने इसके ऊपर नहीं बनाना। ये आपको ले जाएगा कोटलाइन के ऊपर, सो डेट्स वाई हमने इसके ऊपर बनाना। हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे हम अपने लैंग्वेज को दे भी सकते हैं कि जी हमने जावा पे जाना है, हमारी जावा लैंग्वेज है, हमने जावा के ऊपर ऑपरेट करना है। एप्लीकेशन हम कोई सी भी दे सकते हैं। एप्लीकेशन हम फर्स्ट एप्लीकेशन बनाने लगे हैं तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम देते हैं नाम उसका, क्या नाम दें हम, कोई सा भी नाम दे देते हैं हम। या चलो काउंटर बनाते हैं, काउंटर। अब काउंटर क्या काम करेगा, काउंटर आपका काम करेगा कि जब आप मिसाल के तौर पे इसमें एक कंडीशन लगेगी और वो क्या काम करेगी कि आपने मतलब कि बटन पे क्लिक करते रहोगे तो नंबर बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, और जब आप एक बटन पे क्लिक करोगे तो वो एकदम से बैक टू रीसेट हो जाएगा, वो ज़ीरो पे चला जाएगा। तो ये छोटा सा काउंटर होगा, एक मतलब तस्वीर टाइप हम बनाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। हम फिनिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपने वहाँ पे दो चीज़ें और भी थी कि आपने कौन सा पाथ डिसाइड करना है, कहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को स्टोर करना चाहते हो। कि मिसाल के तौर पे आपकी कोई डायरेक्टरीज हैं, डायरेक्टरीज किसे कहते हैं, डायरेक्टरीज आप कहते हो इस चीज़ को, डायरेक्टरीज आप इनको कहते हो। मेरी अब कितनी, चार डायरेक्टरीज हैं। अब ये पार्टीशंस हैं। अब वो पार्टीशन में क्या है कि जी मैं चाहता हूँ कि यार ये मेरी पार्टीशन फुल हो गई है, मैं ऐसे करता हूँ लोकल डिस्क जी में एक फ़ोल्डर बना के उसके अंदर सेव करता हूँ। तो आप वो पाथ डिसाइड कर सकते हो डिसेंट। अगर तो आप नेक्स्ट स्टेप देखना चाहते हो कि यार ये टिप्स दे रहा है, चलो अच्छी बात है, कुछ यूज़फुल होंगी, तो आप देख लो, अदरवाइज इनको कैंसिल क्लोज कर दो, जो भी आप करते हो कर लो। ग्रेडल बिल्ड होने में कभी कभी टाइम लगता है और कभी कभी टाइम नहीं लगता, कभी कभी जल्दी से ग्रेडल बिल्ड हो जाता है। अभी ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, हम ग्रेडल बिल्ड होने का इंतज़ार करते हैं। तो आफ्टर 10 मिनट 11 सेकेंड एंड 750 मिली सेकेंड्स के बाद हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है। सो चले अब हम स्टार्ट करते हैं। कभी कभी काफ़ी टाइम लेता है, बस क्या क्या बात। अच्छा चलें। अब सीन ये है कि यहाँ पे आपके पास एक आ गया है, प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया है। पहले तो मैंने आपको प्रोजेक्ट उस तरीके से बिल्ड होना सिखाया है जैसे कि आप एक न्यूली मेड प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो एंड देन उसको आप आगे कैरी ऑन करते हो। चलें सही हो गया, गुड हो गया। लेकिन अब दूसरा काम कैसे करते हैं कि आप अगर प्रोजेक्ट बना हुआ है और आप प्रोजेक्ट के बीचों बीच ये, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ ना कि आपके साथ साथ वो चीज़ें बताऊँ
ताकि ये कि जब आपको चीज़ों का पता होगा ना, कल को कोई आप और भी प्रोजेक्ट या अपने प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे होगे, कोई मसला आएगा तो आप उसको इजीली टैकल कर सकते हो। तो दैट्स वाई बस आप अपने साथ रहें। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपने फाइल पे जाना है। फाइल पे जाकर आपने यहाँ पे आपके पास आता है एक न्यू, आपके पास एक आता है ओपन के नाम से, एक आपके पास आता है ओपन रिसेंट क्लोज प्रोजेक्ट के नाम से। अब मैं आपको बताता हूँ क्या इसका क्या मकसद क्या है। न्यू में क्या होता है कि आपके पास देखिए यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें ये होता है कि आप अगर तो न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो ये आपके पास वही वाला आएगा ऑप्शन जैसे कि मैंने आपको बताया था। न्यू प्रोजेक्ट में ये होगा कि आपने नेम, आपका पैकेज नेम। अच्छा, पैकेज नेम क्या होता है अब आपको ये बताना बेहतर लगेगा मुझे कि अभी बता दूं, वैसे तो आपको मैं कोड के अंदर भी बताता हूँ। पैकेज नेम यहाँ पे भी होता है आपका, ये देखिए पैकेज नेम यहाँ पे भी है, पैकेज कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट काउंटर पैकेज नेम यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे ये है कि माई एप्लीकेशन के नाम से जब आप इसको कोई सा भी नाम देंगे, जैसे मैं देता हूँ ABC, उसी तरीके से पैकेज नेम भी चेंज हो जाता है। अब मतलब ये है कि पैकेज नेम का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बनाए हैं, उस नोट्स से देखते हैं हम, इंशाल्लाह ताला आपको ज़्यादा समझ आएगी। और ये है कि लोकेशन यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, जावा लैंग्वेज हमने यूज़ करनी है, मिनिमम एसडीके आप कम से कम एसडीके रखो ताकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, ताकि मैक्सिमम डिवाइसेस पे वो वर्क कर सके। अब अगर मिनिमम एसडीके आप क्या करते हो कि जी ये रखते हो, जो ये नया कोई आया हुआ है एंड्रॉयड 13.0, अब ये क्या है कि जी सिर्फ और सिर्फ 15% डिवाइसेस पे चल रहा है, और ये तो हमने नाम भी फर्स्ट टाइम सुना है। ये मेरे ख्याल से अभी के जो रिसेंटली जो डिवाइसेस हैं उनमें शायद हो एंड्रॉयड 13, तो ये क्या 15% डिवाइसेस पे सिर्फ ये वर्क कर रहा है। तो हम इतनी मेहनत करके एक एप्लीकेशन बनाएं जो कि बहुत हाई एंड एप्लीकेशन हो, और सिर्फ उसके लिए बनाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ, अब देखो, लेस देन 1% ऑफ डिवाइसेज, लेकिन एंड्रॉयड 34 पे सिर्फ 1% डिवाइसेज पे वर्क कर सके। तो ये मैं कहता हूँ कि एक समझदारी वाली बात नहीं है। और ना हम अब जेली बीन 100% डिवाइसेस पे काम करता है, लेकिन जेली बीन का मकसद नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि अब कोई यूज़ ही नहीं करता एंड्रॉयड 4.1 जेली बीन। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही इसने हमको गालबन नगद नगद दिया था, तो हम इसके साथ ही जाएंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट इसने हमें चूज़ करके दिया था। बाकी और कोई चीज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद वो न्यू प्रोजेक्ट बिल्ड करेगा, आपसे पूछेगा क्या आप इस विंडो पे रहना चाहते हैं या आपने नेक्स्ट विंडो क्रिएट करनी है। तो मैं ज़्यादा प्रेफर यही करता हूँ कि आप नेक्स्ट विंडो क्रिएट करें। वो इस वजह से क्योंकि ये भी आपका प्रोजेक्ट वो रहेगा, महफूज रहेगा, और एक नेक्स्ट टैब पे एक नया प्रोजेक्ट लोड हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है कि जी आपका फाइल है, फाइल के बाद आप ओपन करना चाहते, अच्छा, फाइल के बाद आप इंपोर्ट प्रोजेक्ट को, या आपने प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना है आपके अपने फाइल से, तो आप इस तरीके से भी इंपोर्ट कर सकते हो। आपने अपने फाइल को ओपन करके भी यहाँ से भी आप कर सकते हो। आप अपने, अच्छा, न्यू पे अब आप जाएंगे दोबारा, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल, क्या आपने कोई गिटहब से उठाना है तो आप यहाँ से गिटहब, मतलब ये कि गिटहब का लिंक आप यहाँ पे लगाओगे तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से फैच कर लेगा। उसके बाद न्यू मॉड्यूल्स हैं, इंपोर्ट मॉड्यूल्स हैं, इनका अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद जावा क्लासेस का ये मतलब है कि कभी कभी क्या होता है कि आपने ना एक जावा की क्लास बनानी है, जिस क्लास की कोडिंग को आपने एक दूसरी क्लास की आपकी एक्टिविटी के जावा क्लास के साथ मैच करनी है। ये जावा क्लास वो जावा क्लास होगी, ये आगे जाके आपको समझ भी आएगी कि इसका लिंक किसी एक्सएमएल के साथ नहीं होगा। ये जावा क्लास एक, कह लो कि ऐसी जावा क्लास होगी जिसका लिंक एक और जावा क्लास के साथ होगा जो कि एक्टिविटी की क्लास होगी, इस जावा क्लास के साथ होगा, उसका लिंक इस एक्सएमएल के साथ नहीं होगा। मैं आपको डेमो भी दे देता हूँ। डेमो में ये है कि अब आपको, जैसे ये जावा क्लास है, जावा क्लास पे मैं क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे आएगा आपने कौन सी क्लास बनानी है, जावा क्लास बनानी है, इंटरफेस बनाना है, इनमेरेशन करनी है या एनोटेशन करनी है। हम ज़्यादा मोस्टली जो भी काम करते हैं वो इस क्लास के ऊपर ही करते हैं। क्लास पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी जावा क्लास एक बनने लग जाएगी। अभी देखना, आपको मैं बताता हूँ। और जावा क्लास का नेम भी तो हमने देना है कोई, तो कोशिश करें जावा की जब भी आप क्लास का नाम दें कैपिटल ए से या कैपिटल लेटर से नाम दें। तो मैं दे देता हूँ डेमो एक्टिविटी, डेमो
एक्टिविटी, एक्टिविटी, एंड उसके बाद हम इसको क्लिक कर देंगे। अब आप एक देखिएगा, मैं आपको क्या कह रहा था कि ये इस जावा क्लास का इस एक्सएमएल के साथ लिंक नहीं होगा, वो मैं अब आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे आप देखो, इस जावा क्लास को देखो और इस जावा क्लास को देखो, लाइन ऑफ कोड कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे कम है। यहाँ पे कम है ना, और यहाँ पे ज़्यादा है। अब वो इस वजह से, क्योंकि ये जावा क्लास इस एक्सएमएल के ऊपर डिपेंडेंट कर रही है, डायरेक्टली डिपेंड कर रही है इस एक्सएमएल के ऊपर। क्योंकि जो इसके ऊपर हम कोडिंग करेंगे ना, ये इसके ऊपर जो भी हम एक चीज़ बनाएंगे, जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे, वो हम इसके ऊपर कोडिंग करके इसको वहाँ से हम एक्सेस कर सकेंगे यूजिंग कोडिंग। लेकिन जो ये डेमो एक्टिविटी है ना, इसका एक्सएमएल के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली इंटरेक्ट है। वो पहले इस डेमो क्लास को हम इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे एंड देन इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। ये ऐसी जावा क्लासेस तब यूज़ होती हैं जब आपको यूज़ करना आए। जैसे एक हमारे एक टर्म है रिसाइकल व्यू, कि जैसे व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं, अब आप ऊपर ऊपर स्क्रॉल करते रहते हो, तो वो मैसेजेस जो, अब मिसाल मिसाल के तौर पे जो मेरा मैसेज आपके पास ऊपर आया हुआ है, आप थोड़ा स्क्रॉल करोगी तो मेरा मैसेज हाइड हो जाएगा, किसी और का मैसेज एकदम से ऊपर आ जाएगा। होप सो यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ये पहले 10 मैसेज आपके स्क्रीन पे है, आप वो करोगी तो पहले 10 मैसेज हाइड हो जाएंगे, जो निचले 10 मैसेज थे वो ऊपर आ जाएंगे। तो ये मतलब कि एक आपके ना स्क्रॉलिंग में रिसाइकलर व्यू का यूज़ होता है। वो एक अलग टर्म है, उसके वाले से मैं आपको जाके आगे बताऊंगा। ये बेसिक मैंने बताया है कि हम जावा क्लास का उस टाइम यूज़ करते हैं अडॉप्टर की शक्ल में, एंड दिस एंड दैट, वो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में आपको पता भी चलता रहेगा। ये सीन होता है। अभी हमें इसका ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको डेमो एक्टिविटी को डिलीट कर रहे हैं। और इस एक जावा क्लास जो सिर्फ हमने जावा क्लास फाइल के थ्रू यहाँ से इंस्टॉल की थी, उसका हमारे प्रोजेक्ट पे कोई असर नहीं होता। हाँ, उस टाइम असर होता है कि जब उस जावा क्लास को हमने इस जावा क्लास के साथ इंटरेक्ट कराया हो। ये सीन है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि आपने यहाँ पे जाना है अपने न्यू पे जाके आप देखोगे यहाँ पे कोटलिन क्लास की फाइल है। अगर आपने कोटलिन के ऊपर काम कर रहे हो तो कोटलिन क्लास की फाइल बना लो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल, अब जैसे एक जावा क्लास की फाइल होती है ना, वो जावा क्लास के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है, इसी तरीके से एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल क्या होती है? एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल आपकी ऐसी फाइल होती है जो कि आप उस पर काम करके आप अपनी एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल की फाइल के साथ इंटरेक्ट करवाते हो। उसका जावा क्लास या जावा क्लास की मेन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, उसके बाद है आपके यहाँ पे एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी। ये चलें हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जब आगे आगे चलेंगे आपको मैं बताता रहूँगा पैकेज क्या होता है। उसके बाद पैकेज अगर मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स बताऊँ तो, जैसे ये देखो आपके एक फ़ोल्डर है, ये फ़ोल्डर, ये फ़ोल्डर, ये सारे एक पैकेजेस आपके एक डायरेक्टरीज बनी हुई हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि आपके पास बहुत 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 बड़ा प्रोजेक्ट आया है आपके पास ना, जिसके अंदर लाखों की तादाद में, मैं मिसाल दे रहा हूँ, लाखों की तादाद में एक एक्टिव, लाखों की तादाद में एक्टिविटीज़ है। अब वो क्या करोगे आप? अब आप एक एक्टिविटीज़ को इस तरीके से असेंबल करोगे कि जो बिल्कुल ऐसे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाख ऐसी तरतीब दी जाएंगी। तो कल को जब आप ना देखोगे यार मुझे इसमें काम करना है, तो अब आप वो लाख ऐसे स्क्रॉल डाउन करती रहोगी। जैसे मिसाल के तौर पे हम अब ये सारी पैकेज बनी हुई है ना, ये मैं मिसाल देता हूँ आपको, थोड़ा सा ऐसे अब आप ये तक करते रहोगे स्क्रॉल करते रहोगे कि यार तब जाके ख़त्म होगा, मतलब कि वो लाख जो मैंने चाहता हूँ वो मिले। आप ऐसे स्क्रॉल डाउन करते रहोगे, आपको नहीं मिलेगा। अब आप क्या करोगे? अब इसके बदले आप क्या करोगे कि आप पैकेजेस बना दोगे। जैसे देखो, मैंने एक ड्राइबल का पैकेज बना दिया कि मुझे पता है यार मुझे ये मखसूस चीज़ चाहिए, तो मैं सिर्फ उस पर क्लिक करूँगा। मुझे लेआउट, मतलब कि जो एक अच्छा प्रोफेक्ट जो होता है ना प्रोग्रामर, वो ये काम करता है, डेवलपर वो ये काम करता है कि वो पैकेजेस, ताकि कल को जब उसको कोई मुश्किल हो तो वो डायरेक्ट उस प्रोजेक्ट के ऊपर, उस पैकेज के ऊपर या उस डायरेक्टरी के ऊपर जाके आप अपना काम निकलवा लें। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आप चलते हो अपने इसके ऊपर से, यहाँ पे न्यू हो गया हमारा। अच्छा, मैं, अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि जी आप नीचे चलते, जो इमेज एसेट है, मतलब इमेज एसेट, जब आपको कोई ऐसे इमेजेस जो कि आपको, क्योंकि ना जो आपका ये है ना एंड्रॉयड स्टूडियो, ये भी काफ़ी ज़्यादा आपको इमेजेस के वेक्टर्स और सब कुछ प्रोवाइड करता है, आपको प्री इंस्टॉल वेक्टर्स प्रोवाइड करता है, डायग्राम्स प्रोवाइड करता है।
कि आप सर्कल में चाहते हो, आप स्क्वायर में चाहते हो, या जिस शक्ल में भी आप चाहते हो आपको प्रोवाइड करता है। तो ये है कि एक तो आप इंटरनेट के थ्रू भी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो। ये इमेज एसेट था, हमने वेक्टर एसेट की बात कर रहा हूँ मैं। अब वेक्टर एसेट में ये होता है कि आप मिसाल तौर पे कोई से भी सर्च करते हो ना, वो यहाँ पे आपको दे देते हैं। मिसाल तौर पे आप ना कोई सर्च का वो लगाना चाहते हो लोगो, आप यहाँ से लोगो डायरेक्ट लगा सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे कलर भी इसका चेंज कर सकते हो, यहाँ पे ना कलर भी इसका चेंज कर सकते हो। ये देखो अभी कलर भी उसका चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप उसको नेक्स्ट करोगे तो आपका वो इधर इधर आके ड्राइबल में सेव हो जाएगा, फिर आप उसको अपने प्रोजेक्ट में लगा दो। अदरवाइज़ ये कि अगर आप चाहते हो नहीं यार मैं थोड़ा सा फैशनी लेना चाहता हूँ, तो आप वेबसाइट के ऊपर से भी आप उधर से इंस्टॉल कर सकते हो। अब आपके पास ये देखो काफ़ी ज़्यादा ये आई हुई हैं, लेआउट्स आई हुई हैं। अब इनका क्या इस्तेमाल है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने सिर्फ आपको बताया था कि एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके आप क्या करते हो जी, उसको आप एक न्यू टैब में ओपन कर लेते हो। मिसाल तौर पे ये काउंटर का आपने एक एप्लीकेशन बनाई, आप चाहते हो कि यार मैं चाहता हूँ कि नमाज की एप्लीकेशन हो, तो आप एक न्यू फाइल का करके इधर न्यू पे जाओगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, तो आपकी नमाज की जो है वो सब आप क्रिएट कर पाओगे। ठीक है। लेकिन अगर तो आप इस प्रोजेक्ट के अंदर ही एक और एक्टिविटीज़ बनाना चाहते हो जिस एक्टिविटी की XML भी हो, ये जावा क्लास है, इसकी सिर्फ ये सिर्फ जावा क्लास होगी। लेकिन मिसाल के तौर पे आप एक ही एप्लीकेशन के अंदर दो तीन एक्टिविटीज़ बनाना चाहते हो, जिसके अंदर आप मिसाल के तौर पे कह लो कि एक एक बटन से आप काम करवाना चाहते हो, काउंटर तस्वीर पढ़ना चाहते हो, एक काउंटर एक बटन पर क्लिक करके आप जाना चाहते हो रिसाइकलर व्यू, जिसके ऊपर कुरान पाक वगैरह की सब कुछ तरतीब दी गई होंगी। उसमें यही है कि आप एक्टिविटी पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाके आपको ज़्यादा कोशिश करनी है एम्प्टी व्यू एक्टिविटी को क्लिक करना है, क्योंकि आप खुद से सारे कोडिंग करो तो वो आप उसको सही तरीके से मोल्ड और सही तरीके से बना सकते हो। हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके जी देखो मेन एक्टिविटी 2 आ गई। हम इसको भी हम एडिट कर सकते हैं। वो एडिट कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप मेन एक्टिविटी 2 पे जाए, आपने क्या किया यहाँ पे ना लिख दिया मुझे चाहिए ओहो, नमाज एक्टिविटी। ज़्यादा कोशिश यही करें कि जो भी आप काम करें उसका नाम आप दें, ताकि ये कि कल को आपको मुश्किल ना हो। लेआउट की खुद ब खुद बन गया है। और ठीक है। और काउंटर पैकेज इसलिए क्योंकि वो मैंने एक एप्लीकेशन जो प्रोजेक्ट बनाया है वो काउंटर के नाम से बनाया है। अगर तो वो मैं नमाज की या ऐसे ज़िक्र कुरान के नाम से बना लेता एप्लीकेशन, या ज़िक्र के नाम से बना लेता एप्लीकेशन, तो इसमें क्या होता कि सब कुछ वो हो जाता, एक अच्छा नाम लगता। बट चलो कोई इशू की बात नहीं। अब देखो मैंने ये बनाया तो ये देखो इसके साथ XML भी बन गई, या अब मैं इसके ऊपर अलग से काम कर सकता हूँ एंड दिस एंड दैट। बाकी चलते हुए इंशाल्लाह ताला आगे आगे चलते चलते आपको बताएंगे। ये मेन चीज़ें थी जो मैंने क्या आपको बताएं कि आप एक एप्लीकेशन को जब आप और एक्टिविटीज़ बनाना चाहते हो, जैसे अब आप अपने पोर्टल की एप्लीकेशन बना रहे हो, तो पोर्टल की एप्लीकेशन में बनाते वक्त आपको आपने करना है कि यार आप पोर्टल की एप्लीकेशन में लॉगिन पेज बन गया, ये पेज बन गया, मैंने दूसरा पेज बनाना है, तो वो कैसे बनाओगे, वो इस तरीके से बनाओगे। अब उसके बाद क्या है कि जी आपने हाँ, वाह! अब उसके बाद आप आते हो इधर अपने ना, ये आप इग्नोर कर दें। यहाँ पे आए ड्राइएबल की फ़ोल्डर पे, ड्राइएबल लेआउट। ये क्या होता है? ड्राइएबल में आप अपने पिक्चर्स को स्टोर करते हो, जो कि आप देखते नहीं हो एप्लीकेशन के ऊपर लोगोस बने होते हैं, एप्लीकेशन के ऊपर होम बटन और जो 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 निशान बने होते हैं, वो आपका काम ये कर रहा होता है ड्राइएबल। उसके बाद आप चलते हो लेआउट पे। लेआउट क्या होती हैं? लेआउट्स वो होती हैं जो कि आपकी एक पूरी एप्लीकेशन की, जैसे ये अपने सामने खुली हुई भी है, आपके सामने आप देख भी रहे हो, जिसके ऊपर हम जो काम करेंगे वो शो होगा। जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। हेलो वर्ल्ड तो एक ऐसा वर्ड है कि हम जो भी लैंग्वेज या जो भी काम करें तो उसमें हेलो वर्ल्ड हमारा एक कंपलसरी होता है। उसके बाद में पैप, ये सारे जो आपके लॉन्चर्स वगैरह, ये जो भी आपकी पिक्चर्स वगैरह हैं वो हैं। वैल्यूज़ क्या हैं? वैल्यूज़ में आप कलर डिफाइन कर देते हो। मिसाल के तौर पे आप क्या चाहते हो कि यार मैं हर XML या हर एक्टिविटी में हर मतलब एक कलर एक थीम लेके चलना चाहते हो जो कि कॉमन थीम होगा हर एक्टिविटी के अंदर। आप यहाँ पे उसको डिस्क्राइब कर देते हो तो वो वही लेके चलता रहेगा, और वहाँ पे फिर आपको हर एक्टिविटी में नाम देने की जरूरत नहीं है। वो यही नाम दिया होगा ब्लैक वाइट, आप वो दोगे तो वो आपका एक्सेप्ट कर लेगा। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग्स में अब आपको मैं बताता चलूँ। देखो कभी कभी क्या होता है कि आपने ना बहुत बड़ी आपकी ना
लाखों की तादाद वाली एक्टिविटीज़ हैं। अब आप उसकी एग्जाम्पल भी तो होंगी, लाजमी बात है। अब अब क्या होता है कि एक काम आप करते हो, लिखते हो माय नेम इज़ खान। मतलब ये तो अभी कम है ना, दो एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा माय नेम इज़ खान, मतलब कि हेलो वर्ल्ड की जगह लिखूंगा माय, ऐसे लिखूंगा ना माय नेम इज़ खान। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी लिखूंगा हेलो वर्ल्ड के अंदर माय नेम इज़ खान। ठीक है जी। अभी क्या होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ एक डिफरेंस है। अब मैं क्या होगा कि जब कल को मुझे कहा जाएगा कि यार माय नेम इज़ खान नहीं हो, माय नेम इज़ मलिक हो। अब आप हर लाख की लाख एक्टिविटीज़ में माय नेम इज़ मलिक, माय नेम इज़ मलिक, माय नेम इज़ मलिक, माय नेम इज़ मलिक करोगे, तो इससे अच्छा ये है कि उसके बाद क्या है कि जी आप क्या करोगे कि हाँ, अच्छा, उसके बाद क्या है कि जी आपने माय नेम इज़ मलिक, माय नेम इज़ मलिक हर एक्टिविटी में लिखोगे। इससे अच्छा क्या होगा कि आप स्ट्रिंग्स के अंदर डिफाइन कर दो एक दफ़ा ही कि स्ट्रिंग, STR की स्ट्रिंग नेम आप दे दो जी माय नेम इज़ मलिक, और क्लोज। और एक और बात ताजु, आपने स्पेस का इस्तेमाल नहीं करना, आपने अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे आप एक नाम दे दो, आप नाम दे दो नेम। ठीक है। अब जब भी मैं यहाँ पे मिसाल तौर पे ना, अब मुझे कहा गया कि यार तुम इस तरीके से करो यहाँ पे ना, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे ना, दे दूंगा नाम स्ट्रिंग, ये मतलब कि ना STRING स्ट्रिंग, गालिबन नेम के नाम से मैंने बनाया था, हाँ नेम के नाम से बनाया है स्ट्रिंग। हाँ ये माय नेम इज़ मलिक। ठीक है, स्ट्रिंग होगी माय नेम इज़ मलिक। ये देखो स्ट्रिंग माय नेम इज़ मलिक। अभी क्या होगा कि अभी यहाँ पे ना शो भी होगा मुझे टेक्स्ट। हाँ ठीक है, मैंने एक्चुअली थोड़ा सा बातों बातों में आपको थोड़ा उलट करके बता दिया है। हमें जो टेक्स्ट, हमें जो यहाँ पे शो करवाना है, यहाँ पे जो शो करवाना है, हमें वो जो शो करवाया हुआ टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे लिखना है। मिसाल तौर पे यहाँ पे लिखूंगा माय नेम इज़ मलिक। अभी देखना यहाँ पे भी मुझे वही शो होगा, माय नेम इज़ मलिक, देखो शो हो गया। अब मिसाल तौर पे मेरी बहुत सी लाखों एक्टिविटीज़ हैं, तो मुझे कहा जाता है कि यार अब तुमने ना माय नेम इज़ मलिक की जगह लिख देना है माय नेम इज़ हुज़ैफा, माय नेम इज़ हुजू। तो आप क्या करोगे कि आप हुजू यहाँ पे लिख दोगे ना, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी वो हुजू चेंज हो जाएगा। अब वो लाखों एक्टिविटीज़ में ना चेंज हो जाएगा, मुझे अब हर एक्टिविटी में जाने की करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से आपके थीम्स होते हैं, थीम्स में आप थीम का वही कलर डिफाइन कर देते हो, जैसे कलर्स में आप करते हो। ये मतलब एक तरीके से बेसिक जो आपकी ये एक एंड्रॉयड स्टूडियो की एक्टिविटी है, उस हवाले से मैंने आपको बताया है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि जी आप चाहते हो कि जी यार ये मतलब कि इस तरीके से, और ग्रेडल बिल्ड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इस दूसरे नंबर वाले पे, यहाँ पे आपकी ना डिपेंडेंसीज लिखी होंगी। डिपेंडेंसीज ये होती हैं कि आपने एक मिसाल तौर पे कोई भी चीज़ नेट से उठाई और वो आपके एंड्रॉयड स्टूडियो में सपोर्टेड नहीं है, तो फिर आपको सपोर्ट करवाने के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको यहाँ पे आके उस चीज़ की डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि वो आपके एंड्रॉयड स्टूडियो को सपोर्टेड करने लग जाए। बाकी ये चीज़ें साथ साथ हम चलते रहेंगे तो आपको समझ आती रहेंगी। ये बेसिक एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने कहा आपको बता दूं। अब उसके बाद हम थोड़ा सा डीपली थोड़ा सा इसको मतलब कि ये सीन है आज के मेरे ख्याल से लेक्चर इतना ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फिर लेक्चर होता है फिर बंदा बोर हो जाता है और उसको